आज के इस क्लास में देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। विषय हिंदी है और कक्षा 9वीं का आज का प्रश्न है हमारा कि देखिए बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। देखिए जो बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक होते थे, तो देखिए क्या है इसका आंसर। देखिए लेखक रेणु जी उस क्षेत्र में पैदा हुए थे जहां बाढ़ पीड़ित शरण लेते थे। देखिए जो लेखक रेणु जी थे ये कौन से क्षेत्र में इन्होंने जन्म लिया था। इन्होंने ऐसे क्षेत्र में जन्म लिया था जहां पर बाढ़ पीड़ित शरण लेते थे, यानी कि जब बाढ़ आती है उससे जो घायल व्यक्ति होते हैं, जो बाढ़ का सामना करते हैं, उस तरह के लोग वहाँ पे रहते थे। उस तरह के क्षेत्र में इन्होंने जन्म लिया था। तो देखिए इस कारण इन्हें बाढ़ पीड़ित की सहायता की आदत थी। तो इनको देखिए उस तरह के क्षेत्र में इन्होंने जन्म लिया था जिस तरह के घायल व्यक्तियों को इन्होंने देखा था। तो इनकी एक आदत सी बन गई थी। क्या आदत बन गई थी इनकी कि बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों की ये क्या करे, सहायता करे। एक बहुत ही अच्छी आदत थी इनकी कि बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों की ये सहायता करते थे। और इन्होंने सुनने से संतोष नहीं होता था। इनको जो लेखक थे हमारे, इनको सुनने से संतोष नहीं होता था, यानी कि अगर इन्हें बता दिया जाता है कि हाँ बाढ़ पीड़ित कोई अगर व्यक्ति घायल है, चोट लगी है, तो उसका इलाज शुरू हो गया है या उसे सुविधा मिल गई है, इस तरह की अगर कोई बात इनको बता देते हैं तो ये उन पर भरोसा नहीं करते थे। इनको तसल्ली नहीं होती थी, भरोसा इन्हें नहीं होता था। तो ये क्या करते थे, इसलिए स्वयं जाकर देखना चाहते थे। इसलिए क्या करते थे, स्वयं जाकर देखते थे कि बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों की यहाँ पे सहायता हुई है, उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिली है या नहीं मिली है। तो इसलिए ये क्या थे, बहुत ही उत्सुक होते थे। तो देखिए अच्छे से आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान और सरल है। एक दो बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और अच्छे से समझ के करेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए कि लेखक रेणु जी उस क्षेत्र में पैदा हुए थे जहां बाढ़ पीड़ित शरण लेते थे। इस कारण इन्हें बाढ़ पीड़ित की सहायता की आदत थी। और देखिए इनको सुनने से संतोष नहीं होता था, इसलिए ये क्या करते थे, स्वयं जाकर अपनी आंखों से देखते थे। तो अच्छे से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया है तो अच्छे से कंप्लीट आप ज़रूर करें।